मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सेक्शन 194N जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अंदर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका TDS जो है वो कटेगा और किस तरीके से कटेगा, किस केसेस में कटेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए, जो ये फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 194N, जो कि 1 जुलाई 2020 से नोटिफाइड हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। ये बात करता है पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। पहले भी ये प्रोविजन था, अब इस प्रोविजन को एक नए तरीके से लाया गया है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, सेक्शन जो नया है ये क्या कहता है, एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 अप्लाइज, यानी कि हर एक पर्सन जो कि बैंकिंग कंपनी या एक बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस, मतलब एक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस का जो बैंक खाता होता है वो, who is responsible for paying any sum being the amount or the aggregate of amounts as the case may be in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more accounts maintained by the recipient with it shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum एज इनकम टैक्स। सर, ये प्रोविजन तो पहले से ही लागू है, इसमें नया क्या है? अभी मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर नया क्या है। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसके अलावा कोई भी कंडीशंस जो है वो नहीं है कि आपका डिडक्शन किस केस में होगा। अभी का जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ ये बताया गया कि अगर आप अपने बैंक के खाते से, कोऑपरेटिव बैंक के खाते से या पोस्ट ऑफिस के खाते से एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स या फिर इकट्ठा एक बार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की विड्रॉल करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम। जब बैंक आपको पेमेंट करेगा कैश में तो आप विड्रॉ करेंगे, सिंपल सी चीज है। द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस में बी इन कैश, कैश के अंदर होना चाहिए, एक्सीडिंग 1 करोड़ during the previous year to any person hereinafter referred to as recipient, यानी कि जिसको पेमेंट किया गया बैंकों के द्वारा कैश में, जो कैश विड्रॉल कर रहा है, फ्रॉम वन और मोर अकाउंट, एक हो या एक से ज्यादा अकाउंट्स मेंटेन करे हैं रिसिपिएंट ने, सबको मिला करके एक बैंक अकाउंट से अगर उसने 1 करोड़ रुपए से विड्रॉल ऊपर कर लिया एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, जितना एक्सेस है उस टाइम पे डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स। 1 करोड़ 5 लाख का विड्रॉ करा है तो आपका 5 लाख रुपए पे 2% का TDS जो है वो कट जाएगा। अब जो ये प्रोविजो है, ये प्रोविजो न्यूली इंसर्टेड है और ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो कि इंसर्ट किया गया है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या कहता है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर 2% TDS कटेगा हर सिचुएशन में अगर आपका विड्रॉल हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिसिपिएंट, लेकिन आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं और आप एक रेसिपिएंट है, बट आपने हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर ऑल ऑफ द 3 असेसमेंट ईयर्स relevant to the 3 previous years for which the time limit to file return of income under subsection 1 of section 139 has expired immediately preceding the previous financial year in which the payment of such sum is made to him, the provision of this section shall apply with the modification। सर, इसका क्या मतलब हुआ, ये समझ ही नहीं आया। मैं आपको बता दूं, लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉल करा है, लेकिन आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 से जस्ट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18 एंड 18-19 की रिटर्न्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वो फाइल नहीं करी है और उसका टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग जो है वो एक्सपायर हो चुका है। यानी कि असेसमेंट ईयर 17-18
असेसमेंट ईयर 18-19 एंड असेसमेंट ईयर 19-20 की टाइम लिमिट क्रॉस कर गई है और आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉ किया, तो इस सिचुएशन में किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट होगा? क्योंकि आपने 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल करी और चौथे साल जाकर के 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉ करते हैं, तब क्या होगा? द सम शैल बी द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो जो 1 करोड़ की लिमिट है वो घट के हो जाएगी 20 लाख रुपए। यानी कि 3 साल की आईटीआर आपने अगर फाइल नहीं करी और 20 लाख से ऊपर का विड्रॉल आपने कर लिया तो आपका टैक्स कट जाएगा। एंड द डिडक्शन शैल बी, और डिडक्शन किस रेट पे होगा? एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द सम where the amount or aggregate of amounts as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees। यानी कि अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम विड्रॉ करा, यानी कि 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच अगर आपने विड्रॉ किया है तो 2% का टीडीएस कटेगा। एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द सम where the amount or aggregate of amounts being paid in cash exceed 1 crore rupees during the previous year। और अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर आपने विड्रॉ कर लिया है तो उसके ऊपर 5% का टीडीएस कटेगा, ना कि 2% का, क्योंकि आपने पिछले 3 सालों की आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करी है और उसको फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए क्रॉस कर गया है, एक्सपायर हो चुका है। Provided further that the central government may specify in consultation with the Reserve Bank of India। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलके बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट द रिसिपिएंट इन हुज केस द फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई एट अ रिड्यूस्ड रेट इफ सच रेसिपिएंट सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर गवर्नमेंट चाहे आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और जो ये 2% और 5% वाला जो सिचुएशन है इसको कम भी कर सकती है कुछ कंडीशंस के साथ। तो अभी 1 जुलाई 2020 से जो यथास्थिति है वो 2% आपका टीडीएस कटेगा 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आप विड्रॉ करते हैं और अपनी रिटर्न्स भी आप फाइल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न 3 साल तक नहीं फाइल करते हैं तो 20 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख के बाद 1 करोड़ तक 2%, बियॉन्ड 1 करोड़ 5% का टीडीएस कटेगा। ये प्रोविजन नहीं लागू होंगे। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द पेमेंट। अगर बैंक किसी गवर्नमेंट को पेमेंट करती है, एक बैंक दूसरे बैंकिंग कंपनी को पेमेंट करती है या कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट करती है, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन। अगर बैंक किसी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट को पेमेंट करते हैं उस पर भी नहीं लगेगा, या फिर जो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स होती हैं उनके लिए जो कैश का पेमेंट होता है उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो कुल मिलाकर के 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स आपको अब ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी आईटीआर फाइल हुई है नहीं है। अगर नहीं हुई होगी तो आपका टीडीएस जो है वो कटना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट जो 1 जुलाई 2020 से लागू होने वाला है इसको अच्छी तरीके से समझना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स किस तरीके से कैश विड्रॉल पे टीडीएस का डिडक्शन जो है वो बदलने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है या पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।